कि तोहरा हर अदा पर गगल बना दे हम, गुलाब के कमल बना दे हम। कि तोहरा हर अदा पर गगल बना दे हम, गुलाब के कमल बना दे हम। कि तू तो हमरा पर मरते नहीं कोई करे जा, न तो तारा गौवा में हम तो ताजमहल बना दे। जय हिंद। आज की इस पॉलिटी का एपिसोड 3 में हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 2। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है अखंड भारत, और इसके पहले वाले यानी कि एपिसोड 1 में सबसे पहले हम लोग संविधान का भाग 1 देख लिए हैं। एपिसोड 2 में हम लोग अखंड भारत देख लिए हैं। अखंड भारत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने हैं लगभग हम लोगों ने उनको सारे को कवर कर लिया है। अब हम लोग इस एपिसोड 3 में हम लोग देखेंगे भाग 2 के बारे में, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड कई मतलब कि जितने भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम होते हैं लगभग हर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पूरे पॉलिटी को पढ़ने के लिए शुरू से प्लेलिस्ट में वीडियो लगा हुआ है, उसको देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो संविधान का भाग 2 है, भाग 1 में तो हम लोग पढ़ लिए हैं संघ एवं राज्य सूची, संघ एवं राज्य क्षेत्र, है ना, स्टेट एंड इट्स टेरिटरी, है ना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कहां से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, जिसमें हम लोग को अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ना है। अनुच्छेद 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है भाई? अनुच्छेद 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 में, 4 में, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो भाग 2 है, तो भाग 2 में हम लोग को पढ़ना है नागरिकता, जिसको अंग्रेजी में सिटीजनशिप कहा जाता है। तो सबसे पहले बात यहाँ आती है कि नागरिकता है क्या। तो देखिए, कोई भी देश हो, कोई भी देश मतलब कोई भी सरकार अपने देश में रहने वाले नागरिकों को कुछ सुविधा देती है, वही सुविधा हमारा नागरिकता कहलाता है। जिस तरह हम लोग हैं तो 18 वर्ष के बाद हम लोगों के देश में अपना आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं, वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, आपका ड्राइवरी लाइसेंस बन सकता है ना। तो ये सभी सुविधा हम लोग को मिलता है, ये सब नागरिकता के अंतर्गत मिलता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि देखिए हम लोग जो नागरिकता है, ये नागरिकता सिटीजनशिप, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो भाग 1 में हम लोग पढ़े हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र, और इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता सिटीजनशिप, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया कि नागरिकता है क्या। तो कोई भी देश अपने मतलब कोई भी सरकार अपने देश में रहने वाले नागरिकों को कुछ सुविधा देता है, वही सुविधा हमारा नागरिकता कहलाता है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो नागरिकता ये है, नागरिकता ये हम लोग कहां से लिए हैं, तो नागरिकता हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से। जिस तरह हम लोगों ने भाग 1 में पढ़े हैं हम सभी लोग ने कि ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र हम लोग कनाडा से लिए हैं, उसी तरह नागरिकता ब्रिटेन से लिए हैं। नागरिकता का प्रथम विचार अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नागरिकता का प्रथम विचार अरस्तु ने दिया था। और नागरिकता एक प्रकार का सुविधा है जो उस देश में रहने वाले नागरिकों को मिलता है। इस सुविधा के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, तो पैन कार्ड आ जाएगा, इसमें वोटर कार्ड आ जाएगा, ड्राइवरी लाइसेंस आ जाएगा, है ना। 18 वर्ष के बाद वीजा पासपोर्ट वगैरह भी सब बनने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को सुविधा के अंतर्गत मिलता है, नागरिकता के अंतर्गत मिलता है। क्लियर? ये सभी समझ गए आप लोग कि नागरिकता कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से। नागरिकता एक प्रकार का सुविधा है। नागरिकता का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो अरस्तु ने दिया था। और जो नागरिकता मिलता है, तो हम लोगों के यहाँ जो नागरिकता है एकहरी नागरिकता है। कौन नागरिकता है? एकहरी नागरिकता, या इसको एकल नागरिकता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस चीज को समझिएगा, यह एकल नागरिकता क्या है। सुनिए, हम लोग भारत के नागरिक हैं, है ना, और बिहार के निवासी हैं। भारत के नागरिक, बिहार के निवासी, या कोई उत्तर प्रदेश का है तो वो भारत का नागरिक है और उत्तर प्रदेश का निवासी है। कोई तमिलनाडु का है तो भारत का नागरिक और तमिलनाडु का निवासी है। समझ रहे हैं ना। कोई जम्मू कश्मीर का है तो भारत का नागरिक और जम्मू कश्मीर का निवासी। समझ रहे हैं ना। हम लोग जो क्या है, तो हम लोगों को नागरिकता मिलता है तो एक ही नागरिकता मिलता है। हम लोग नागरिक हैं तो कहाँ के? भारत के।
किसी भी स्टेट के हैं तो उस स्टेट के हम लोग निवासी हैं। और इसको समझिएगा, जो अमेरिका है तो अमेरिका में रहने वाले नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है, एक राज्य का नागरिकता और एक केंद्र का नागरिकता, एक राज्य का नागरिकता, एक केंद्र की नागरिकता। लेकिन भारत में रहने वाले लोगों को एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता, केवल वो लोग देश के नागरिक है। समझ गए ना? तो ये जो कुछ कॉमन चीजें हैं, 4 चीजें इसमें याद रखना है कि हम लोग नागरिकता को कहां से लिए, तो ब्रिटेन से। नागरिकता एक प्रकार की क्या है, तो सुविधा है। नागरिकता का विचार सबसे पहले किसने दिया है, तो अरस्तु ने दिया है। और हम लोगों को कौन सी नागरिकता प्राप्त है, तो एकल नागरिकता। क्लियर? इतना आप लोग समझ गए? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि ये जो नागरिकता भाग है, भाग 2, इसमें संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ना है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उस समय एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम था शरणार्थी ट्रेन। तो वो जो शरणार्थी ट्रेन थी, तो वो शरणार्थी ट्रेन में भारत से लोगों को काट कर पूंछ दिया जाता था और लेकर चली जाती थी पाकिस्तान, और पाकिस्तान से लोगों को काट कर पूंछ दिया जाता था और लेकर चली जाती थी कहाँ, भारत। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, हमारे देश का एक जो क्या है, मिल्खा सिंह धावक, वो उनका जन्म पाकिस्तान का है, मुस्लिम है, वो पाकिस्तान का जन्म है उनका माँ बाप भी पाकिस्तान में रहते थे। लेकिन जब ये युद्ध हुआ तो शरणार्थी ट्रेन पर ही, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ही मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता पूरे परिवार को खो दिया, और उसी शरणार्थी ट्रेन में वो भी आए थे भारत। तब से भारत में रहने लगे और हाल फिलहाल में कुछ ही दिन पहले उनका मृत्यु हुआ था। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीजें समझ गए ना। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि भारत पाकिस्तान जब, हाँ सुनिएगा, भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था तो उस समय कुछ लोग भारत में थे तो वो चले गए थे पाकिस्तान, और कुछ लोग पाकिस्तान में थे तो वो चले गए थे कहाँ, भारत। तो इसी चीज को थोड़ा सा समझना है, ध्यान दीजिएगा। बात क्या है कि देखिए अनुच्छेद 5 में कहता है कि प्रारंभ से नागरिकता, प्रारंभ से नागरिकता मतलब कि संविधान लागू कब हुआ है, तो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ है। और संविधान पूर्णतः उस समय जो 26 जनवरी 1950 को हम लोग संविधान को पूर्णतः लागू कर लिए थे, मतलब संविधान को अपना लिए थे। लेकिन संविधान में जो 15 कुल मूल अनुच्छेद थे, कुछ मूल अनुच्छेद थे, जरूरी अनुच्छेद जो कि 15 थे, और उन्हीं 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही देश में लगा दिया गया। समझ रहे हैं ना, ये चीजें थी। तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 से ही भारत में जितने लोग थे उन लोगों को भारत का नागरिक माना गया। समझ रहे हैं ना? तो 5 में क्या लिखा है कि प्रारंभ से नागरिकता, मतलब प्रारंभ से सभी लोगों को नागरिकता का अधिकार दे दिएगा, सभी लोग नागरिक हो गए। तो कब से? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है। और अनुच्छेद 6 कहता है कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उस समय पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आए थे भारत, तो का उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, माना जाएगा, लेकिन एक उसके लिए एक शर्त है कि वो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ चुके हों। वो लोग जो पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन कब? जब 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए होंगे तब। उसके बाद जब आए होंगे तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए एक रूल है, उस रूल का नाम है परमिट रूल। परमिट रूल में क्या है, इसमें आप भारत में रहिए और इसका प्रूफ गृह मंत्रालय को दिखाइए, तब गृह मंत्रालय आपको नागरिकता देगा, अन्यथा नहीं देगा। समझ गए ना? तो 5 में क्या लिखा है? 5 में प्रारंभ से नागरिकता। 6 में क्या है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उन लोगों को भी नागरिकता मिलेगा, लेकिन कब? 19 जुलाई 1948 से पहले वो लोग भारत आ चुके हों तब। क्लियर? और 7 में है कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो जो कुछ लोग भारत में थे और वो चले गए थे पाकिस्तान। कहाँ थे? भारत में थे, चले गए थे पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद एहसास हुआ कि नहीं, भारत ही ठीक था, तो फिर वो भारत आ गए। तो क्या उनको नागरिक नहीं मानेंगे? मानेंगे। कब? लेकिन ये वो जो भारत में है और भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत आए, तो फिर भारत वो कब आ चुके हों? 1 मार्च 1947 के पहले वो भारत दोबारा आ चुके हों, तभी उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यथा उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं कि 8वां में क्या है, विदेशी भ्रमण। विदेशी भ्रमण मतलब कि आप विदेश में जाकर घूम सकते हैं, स्वतः कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई रोक टोक नहीं है। विदेश में हमारे देश के लोग नहीं जाते हैं, जाते हैं ना पढ़ाई करने के लिए। बहुत ऐसे कुछ घर के, अच्छा हर घर के हर परिवार सक्षम नहीं है अपने बच्चों को विदेश भेजकर पढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे परिवार है जो कि अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, बच्चियों को, वो लोग विदेश से पढ़कर आते हैं, है ना। और देखिएगा हम लोग, आप लोगों के आस पड़ोस में तो ऐसे सुनने को मिला होगा कि टिंकुआ के पापा गए लोग विदेश कमाने।
सुने होंगे ऐसे, या चिंकिया के पापा विदेश कमाने के लिए गए हैं, इस चीज को सुने होंगे। यानी कि लोग नौकरी करने के लिए भी कहाँ चले जाते हैं, विदेश। तो आप अच्छा बताइए, कोई पढ़ने के लिए विदेश गए तो क्या उसका नागरिकता छीन लीजिएगा? कोई कमाने के लिए विदेश गए तो उसका नागरिकता छीन लीजिएगा? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा का अगर कोई अपना फ्रेंड के घर घूमने गया है तो फ्रेंड के साथ घूमने गया है तो क्या उसको भी मान लीजिएगा कि भारत का नागरिक नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा मान लीजिए कि कोई गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया है तो तब भी वो भारत का नागरिक है। कोई बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई है तब भी भारत का नागरिक है, उसका भी नागरिकता नहीं छीना जाएगा। समझ गए ना। तो 8 क्या कहता है, विदेशी भ्रमण। आप जहां मन करे घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, एकदम मस्ती से आराम से घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। क्लियर। 9 में है, 9 में जो आर्टिकल 9 है, 9 कहते हैं कि सटल तो गई लो बेटा, सटल तो गई लो बेटा। मतलब क्या कि अब विदेश की नागरिकता लिए कि भारत का नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त। विदेश का नागरिकता लिए हैं कि भारत का नागरिकता समाप्त, यानी कि सटलता गैला, सटलता गैला। क्लियर। 10वां में कहता है कि नागरिकता का बना रहना, मतलब कि आपका नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक आप कोई देशद्रोही काम न कर दें। जब तक आप देशद्रोही काम नहीं करते हैं तब तक आपका नागरिकता बना रहेगा, अन्यथा कोई देशद्रोही काम किया आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा। क्लियर। 11वां में कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है, नागरिकता संबंधी कानून है, नागरिकता से संबंधित कोई नया कानून बनाना है या जो कानून पहले से उसमें कोई संशोधन करना है, तो ये सब काम केवल संसद ही कर सकती है, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता है। ये संसद कर सकती है तो गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा संसद इस चीज को संपन्न कर सकती है। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि भाग 2 में पढ़ना है नागरिकता 5 से 11 तक, है ना। नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। नागरिकता शब्द का विचार किसने दिया? तो अरस्तु ने दिया। नागरिकता एक प्रकार का सुविधा है ना। नागरिकता हम लोग को एक नागरिकता है। अनुच्छेद 5 में लिखा गया है कि जो लोग पाकिस्तान थे और पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिक माना जाएगा, लेकिन वो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ चुके हैं या परमिट नहीं तो परमिट रूल उन लोगों के लिए लागू हो जाएगा। और 6 में लिखा गया है कि जो लोग भारत थे, भारत से पाकिस्तान गए फिर वापस भारत आए तो उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन कब? 1 मार्च 1947 के पहले वो भारत आ चुके हो तब। 8 में कहा गया है कि आप घूमने के लिए विदेश जाते हैं तो आपका नागरिकता छीना नहीं जाएगा, आपका नागरिकता रहेगा। पढ़ने के लिए नौकरी जाते हैं, नौकरी करने के लिए विदेश जाते हैं तो भी आपका नागरिकता नहीं छीना जाएगा। 9 कहता है कि सटल तो गइल बेटा, सटल तो गइल, मतलब कि उन्हें विदेश में सटल तो भारत से गइल, विदेश में सटल तो भारत से गइल, यानी कि उन विदेश का नागरिकता लिए तो भारत का नागरिकता खत्म। 10 कहता है कि नागरिकता आपका तब तक बना रहेगा जब तक आप कोई देशद्रोही काम नहीं करते हैं। और 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? केवल संसद बना सकता है। तो आई होप आप सब लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अच्छा देखिए, कोई विदेश का नागरिक आता है तो क्या उसको भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, लेकिन कब? उसके लिए कुछ शर्त है। तो देखिए उसके लिए कुछ नियम आया है, कुछ अधिनियम आया जिसको कहा जाता है नागरिकता अधिनियम। यह अधिनियम आया था 1955। देखिए नागरिकता अधिनियम से 2 क्वेश्चन अमूमन पूछ लिए जाते हैं कि नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955। नागरिकता अधिनियम आया था कब? तो 1955। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागरिकता अधिनियम में पहला संशोधन कब किया गया था? तो नागरिकता अधिनियम में पहला संशोधन किया गया था 1986 को। पहला संशोधन 1986, नागरिकता अधिनियम में दूसरा संशोधन 1992, तीसरा 2003, चौथा 2005 और पांचवा 2019। अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझिए। इसमें क्या है कि 1955 में तो ये आया था नागरिकता अधिनियम, और 1986 में संशोधन करके मदर फादर इसमें जोड़ा गया, 92 में भी मदर फादर जोड़ा गया, 2003 में भी एनपीआर जोड़ा गया, और 2005 में उसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं हुआ, और 2019 में सीएए और एनआरसी जोड़ा गया। सीएए और एनआरसी ये सभी चीज क्या है? तो देखिए इसमें मदर फादर तो हम आप लोगों को अभी समझा देंगे, इसको भी बता देंगे। अच्छा देखिए इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे जो कि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, उसमें आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए नागरिकता, अगर कोई अलग क्षेत्र के व्यक्ति आते हैं भारत में तो उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन कब? उसके लिए नियम है। तो नागरिकता अधिनियम आया कब? 1955 में, इसी के लिए आया था। तो भारत कोई भी विदेशी व्यक्ति है भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो कितने प्रकार से? तो 5 प्रकार से। 5 प्रकार से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। पहला क्या है कि जन्म के आधार पर। पहला जन्म के आधार पर, अगर कोई विदेश का व्यक्ति आ गया और विदेश का है और भारत में अगर जन्म ले लिया, उसका बच्चा हो गया, तो उसका बच्चा भारत का नागरिक हो जाता था। देखिए कैसे,
पहले तो जन्म के आधार पर मिलता था, उसके बाद वंश के आधार पर मिलने लगा, फिर उसके बाद पंजीकरण, फिर चौथा देशीकरण और पांचवा क्या हो गया, अर्जित भूमि। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो पहला है जन्म के आधार पर। देखिए भारत में पहले किसी को जन्म हो जाता था ना तो उसको भारत का नागरिक माना जाता था। उसका बोलते हैं जी, घी बेचने आता था, या वो नेपाल से कपड़ा बेचने के लिए बहुत आते हैं लोग व्यापारी। तो बताइए अगर उनकी महिला उधर प्रेग्नेंट है और कपड़ा बेचने का समय आ गया और वो अपनी महिला को लेकर चले भारत कपड़ा बेचने के लिए, वो लोग तो कपड़ा बेच रहे हैं, तब तक उनका महिला का लड़का हो गया भारत में, तो अल्लाह, अब उसका बच्चा कहाँ का नागरिक हो गया, भारत का नागरिक हो गया। पाकिस्तानिया सब कुकुरी सब इसका बड़ा फायदा उठाता था, 5-5 को बियाह करता था और प्रेग्नेंट पाकिस्तान में करता था, और जब लड़का होने का समय होता था तो बोलता था कि सुनो सुनो तुम जाओ थोड़ा भारत का ताजमहल देखने आओ। अब वो भारत का ताजमहल देखने आती थी तो पता लगा कि अगरे में लड़का हो गया, अब लोग भारत में लड़का हो गया, तो उसका लड़का कहाँ का नागरिक हो गया, भारत का। बहुत दिक्कत होता था, इसमें बहुत दिक्कत होता था। तब नागरिकता अधिनियम में प्रथम संशोधन हुआ 1986 में और इसको माता पिता जोड़ दिया गया, है ना, कि किसी भी बच्चे का जन्म अगर भारत में होता है तो उसको भारत का नागरिक तभी माना जाएगा, या तो उसके माता भारत का होनी चाहिए या उसके पिता भारत के होने चाहिए। इसका उदाहरण अच्छा सा मिलेगा, जो बैडमिंटन की है सानिया मिर्जा, ये खचड़ी जाकर पाकिस्तान में ब्याह की है शोएब मलिक से। बताओ ये कितनी खच्चड़ है, इसको भारत में कोई नहीं दिखा, इतने अच्छे अच्छे लोग भारत में चली गई पाकिस्तान में जाकर शोएब मलिक से विवाह की है। हालांकि उसका तलाक होने वाला है, कुछ दिन उसका तलाक हो जाएगा, ले अब कर बिया। समझ रहे हैं ना, सब चीजें समझ रहे हैं ना। हार्दिक पांड्या है, क्रिकेटर है, ये भी विदेश में बियाह किया है। तो बताइए इसका जो बच्चा होगा उसको भारत का नागरिक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका पिता कहाँ का है, भारत का। क्लियर। तो पहला क्या है, जन्म के आधार पर पहले किसी को भी नागरिकता मिल जाती थी, जन्म भारत में हो जाता था, लेकिन संशोधन हो गया नागरिकता अधिनियम में। पहला संशोधन 1986 ईस्वी को 86 में हुआ और उसमें जोड़ दिया कि क्या या तो उस बच्चे को नागरिकता भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब वो उसकी माता भारत की हो या उसके पिता। क्लियर। और दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर देखिए हम लोगों को नागरिकता मिला है वंश के आधार पर, न कि जन्म के आधार पर। और हम लोग के दादा को नागरिकता मिली है किसके, सॉरी, हम लोगों को मिला है नागरिकता वंश के आधार पर, और हम लोग को दादा को या किसी के पिता को नागरिकता मिली है तो किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। देखिए कैसे, क्योंकि संविधान लागू हुआ 1950 में, तो 1950 में जिनका जन्म हुआ उनको ना जन्म के आधार पर मिला, और हम लोग तो इस काल के ना हैं, तो हम लोग उन्हीं का ना वंशज हैं, तो हम लोग को वंश के आधार पर मिला है, और पिताजी को या दादाजी को किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। क्लियर। तो अब देखिए, तो हम लोग का जो समाज है वो पितृ समाज है, तो माना जाता था कि अगर पिता भारत का है तभी उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यथा उसकी माता अगर कहीं और का माता भारत का है, पिता कहीं और का है, तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, सानिया मिर्जा शादी की है जाकर पाकिस्तान में शोएब मलिक से, तो इसका जो लड़का होगा तो उसे पूछा जाएगा कहाँ के नागरिकता, अब कंफ्यूज हो जाएगा भाई कहाँ के रहेंगे। तो हालांकि अब हो चुका है, उस बच्चे को जहां उसको इच्छा होगी कि भारत का नागरिक हम रहें या पाकिस्तान का नागरिक रहे तो वो रह सकता है ना। तो समझिए कि सानिया मिर्जा शादी की शोएब मलिक से, तो अब इसमें देखिए जब संशोधन नहीं हुआ था, जब ये संशोधन नहीं हुआ था तो उस समय उसके बच्चा को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले पिता के आधार पर नागरिकता मिलती थी, समझ रहे हैं ना। लेकिन संविधान में दूसरा जो नागरिकता अधिनियम है उसमें दूसरा संशोधन हुआ 1992 में, और कहा गया कि नहीं, अगर माता भारत की है तभी या पिता भारत की है तभी उसके बच्चे को भारत का नागरिक माना जाए। क्लियर। और तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण मतलब कि रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, है ना। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराकर भारत के नागरिक रह सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है आप 7 वर्ष से भारत में रह रहे हो, है ना। आप या तो भारत में विवाह किए हो, विदेश के हो तो, या किसी फ्रेंड के घर रह रहे हो, या किसी गर्लफ्रेंड के घर रह रहे हो, या अपने बॉयफ्रेंड के घर रह रहे हो, किसी जैसे भी हो, अगर आप 7 वर्ष से भारत में रह रहे हैं तो इसका प्रूफ जाकर आप गृह मंत्रालय को दिखाइए और गृह मंत्रालय आपको इसका भारत में नागरिकता दे देगा। क्लियर।
और चौथा है देशीकरण। देशीकरण में क्या है कि आप तो कोई साहित्य, कला या विज्ञान के क्षेत्र में किसी न किसी क्षेत्र में आप उपाधि हासिल किए हों, आप मतलब विख्यात हों, समझ रहे ना, कि जो साहित्य के क्षेत्र में आप कुछ अच्छा चीज लिटरेचर लिखे हों, या आपका कला में डेवलप है, या विज्ञान में आपने कोई शोध वगैरह सब किया हो, है ना। इनमें से तीनों में से आप कोई एक काम में सक्षम हो और किसी भी एक भारतीय भाषा को आप जानते हो और भारत में कम से कम 10 वर्ष से रह रहे हों। अगर आप ये तीनों शर्तों को पूरा करते हैं तो देशीकरण प्रक्रिया द्वारा आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा और गृह मंत्रालय के द्वारा आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। और पांचवा है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि मतलब कि कोई क्षेत्र है जो भारत का नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप लोग समझिए, देखिए यह है जो हमारा भारत है, इधर ये हमारा क्या है, भारत है। ये वाला जो क्षेत्र है सिक्किम है। सिक्किम जो है अलग देश था, पहले वीडियो में हमने इस चीज को बता दिया है ना। सिक्किम एक अलग क्या था, देश था, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो डर के मारे सिक्किम के राजा आकर नेहरू जी से बोले कि नेहरू जी, बाप रे बाप, ये तो चाइना मारकर मुआ देगा, हमको कॉकड़ की तरह चबा जाएगा, हमको काके जी भारत में मिला दीजिए। तो भाई नेहरू का ऐसे कैसे आपको मिला ले, ना आपको हम जानते हैं, ना आपको हम जानते हैं, ना आप हमको जानते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि इसका जीता जागता उदाहरण क्या हो सकता है, सिक्किम। क्या हो सकता है, सिक्किम। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि संविधान में संशोधन किया गया 35वां संशोधन 1974 ईस्वी को। और जो ये हमारा सिक्किम राज्य है, जो आज हम लोग जानते हैं कि भारत का राज्य है एक सिक्किम, वो पहले एक अलग देश हुआ करता था, भारत का राज्य नहीं था, है ना। तो 34वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत का सह राज्य मान लिया गया, है ना। और एक बार और संशोधन हुआ, 35वां संशोधन, वो कब हुआ था, 16 जुलाई 1975 को। और जो सिक्किम है इसको भारत का राज्य बना लिया गया, है ना। तो भारत, जो सिक्किम में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सिक्किम है वो पहले था अदर मतलब दूसरा क्षेत्र, लेकिन अब भारत का राज्य बन गया, है ना। तो इसको कहते हैं अर्जित भूमि, ठीक है। नागरिकता कितने प्रकार से दी जा सकती है, 5 प्रकार से। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर, और 5वां अर्जित भूमि के आधार पर। इतना आप लोग समझ गए। तो अब देखिए नागरिकता, आपकी नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। अब नागरिकता, अब मान लीजिए विदेश के हैं, आप भारत में आ गए, 7 वर्ष से रह रहे हैं, तो भारत की आपको नागरिकता मिल गया, आप भारत के नागरिक हो गए। तो ई ना कि अब कूद रहे हैं पूरा एकदम जो मनु कर रहे हैं, हमको कौन बोलने वाला है, हम तो भारत का नागरिक हैं, मारकर टाइप कर देगा तुरंत ले गृह मंत्रालय, मारकर टाइप कर देगा, तुरंत नागरिकता छीन लेगा, लोग कूद भाग बिहार से, भारत से भाग जाओ। क्योंकि तुमको नागरिकता दिया गया भारत का, तो अच्छा से रहो भाई। अब अधिकार दिया गया तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कर सकते, समझ रहे ना। तो नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण की जा सकती है, तो 5 प्रकार से। और नागरिकता का समापन भी किया जा सकता है, समझ रहे ना। तो नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है 5 प्रकार से, और समाप्त किया जा सकता है 3 प्रकार से। ग्रहण किया जा सकता है 5 प्रकार से, समाप्त किया जा सकता है 3 प्रकार से। तो ग्रहण किस तरह किया जाता है 5 प्रकार, तो देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि किस 5 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। देखिए नागरिकता को समाप्त करने की 3 विधि। नागरिकता हम लोग प्राप्त करने की विधि जान गए, 5 है। पहला विधि क्या है, तो जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगा। दूसरा विधि क्या है, तो वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगा। और तीसरा विधि क्या है, तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर, मतलब पंजीकरण के आधार पर। और चौथा विधि है कि देशीकरण के आधार पर। और 5वां विधि है अर्जित भूमि के आधार पर। तो नागरिकता तो मिल गई, लेकिन समाप्त भी हो सकती है रे भाई। किस तरह सुन लो कि तो पहला तो त्यागना, कि तो आप भारत के रहने वाले हैं, और आप अगर कहीं जाकर किसी अदर कंट्री के आप नागरिक बन गए, तो आपकी तो नागरिकता खुद भारत की खत्म हो जाएगी, स्वतः खत्म हो जाएगी। तो आप खुद त्यागेंगे। देखिए 2 नागरिकता नहीं रह सकते हैं। अगर अमेरिका में रहना है, प्रियंका चोपड़ा जो है अमेरिका में जाकर शादी की है। प्रियंका चोपड़ा एक्टर से हीरोइन है, नाम सुने होंगे, वाह एकदम खूब सुना होगा। तो जो प्रियंका चोपड़ा है वो जाकर अमेरिका में शादी की है, लेकिन उसने क्या किया कि अमेरिका का नागरिकता ग्रहण नहीं की है। अगर अमेरिका का नागरिकता ग्रहण कर लेती तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाता। बड़ी चालाक है कचरी, वो अमेरिका में भी खूब मौज कर रही है और भारत में भी खूब मौज कर रही है। देखिए कितना चालाक, समझ रहे हैं ना। चलिए तो पहला क्या है, तो पहला विधि है इसका त्यागना, दूसरा विधि है बर्खास्त करना, तीसरा विधि है छीनना। इसको समझिए। आप तो खुद त्याग देंगे कि तो अगर विदेश का लेना हो तो भारत का त्यागेंगे तभी ना विदेश का मिलेगा। चलिए
तो पहला समझ गए कि तो इस आप खुद तैर सकते हैं। और दूसरा है बर्खास्त करना। बर्खास्त कब कब आप आपका नागरिकता कब बर्खास्त हो सकता है, गृह मंत्रालय कब बर्खास्त कर सकती है कि तो आपके पास नागरिकता है और बाद में पता चला गृह मंत्रालय को कि ये जो चट्टा नागरिकता ग्रहण किया है एकदम झूठो, मतलब कि झूठ मूठ में, झूठ मूठ समझते हैं ना, धोखा से ये भारत का नागरिकता ग्रहण कर लिया है, इसको भारत की नागरिकता नहीं देनी चाहिए था। अरे वाह, अब गृह मंत्रालय घुसिया चट्टा, अब क्या करेगा, अब बर्खास्त करेगा, नागरिकता क्या कर देगा, बर्खास्त। तो त्यागना समझ गए, बर्खास्त करना समझ गए। अब छीनना, अब मान लीजिए अब आपको नागरिकता दे दिया, नागरिकता दे दिया घूमने का, 8 में दिया है ना घूमने का विदेशी भ्रमण, 9 में दिया है सटला तो लो, 10 में है, और 10वें में कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देशद्रोही काम नहीं करते हैं। और कोई काम करते, किसी को पर थूक दी, किसी को बकोट ली, दांत नहीं जाकर काट ली, समझ है ना, किसी के बेडरूम में जबरदस्ती घुस किसी के बेडरूम में जबरदस्ती घुस गए, दोनों को चुमर काट देगा, ऐसा गलती नहीं करते तुम लोग, समझ गए ना। तो अगर ऐसे देशद्रोही काम करते हैं, मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं घूमने, जो बाइडेन आए हैं घूमने, अब उनके गाड़ी पर पत्थर मार दिया, ये देशद्रोही काम है भाई। इतने बड़े लोग को, समझ रहे हैं ना। अगर कोई देशद्रोही काम करते हैं तो फिर आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, समझ गए। तो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं 5 प्रकार से, नागरिकता आपका छीना जा सकता है तो 3 प्रकार से। क्लियर। तो आई होप आप सभी लोग इस चीज को समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।